एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। आज प्रोग्राम के बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। क्या यहाँ पे कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर, कितनी यहाँ पे सीट्स हैं, फी कितनी है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप या और किसी ग्रुप में हम कैसे ऐड हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ताकि 100% आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। इंपॉर्टेंट बुक के नाम बताए जाएंगे ताकि लिमिटेड सेलेक्टेड बुक्स पढ़ करके आप उनके अलावा आप कुछ भी ना पढ़े, हमारा सजेशन आपको है 100% यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस की। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ सिलेबस फॉर एमए हिंदी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 और यहाँ पे आपको जितना टाइम मिलेगा एग्जाम में वो भी अलाउ किया गया है, बताया गया है, सॉरी अलाउड टाइम बताया गया है। इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। और यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी आपको दो फॉर्म में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पहले पार्ट ए मिलेगा जिसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 क्वेश्चन देखेंगे और इनको आप ओवर शीट में मार्क करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल होगी, 0.25% 0.25 मार्क आपके जो है कट जाएंगे गलत आंसर देने के लिए। यानी कि आपने अगर 4 गलत आंसर कर दिए तो इसका मतलब ये होगा कि आपका 1 मार्क कट जाएगा और आपका एक सही सवाल भी गलत माना जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए आने वाला क्या क्या है इस पार्ट ए में। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस हिंदी से रिलेटेड अगर कुछ है, मतलब लिटरेचर में जैसे कई बार अवार्ड वगैरह मिल जाते हैं तो उसको आप कहेंगे कि ये जनरल नॉलेज है। ओके, या रिसेंटली कोई बहुत बड़ा पोइट अगर कहना चाहिए उसकी डेथ हो जाए या कुछ ऐसा कि वो न्यूज़ में आ जाए किसी वजह से, तो उस पर भी आपका सवाल आ सकता है। करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हिंदी लैंग्वेज। ओके, देन हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन से पोइट हुए, कौन कौन सी पोइम्स उन्होंने लिखी, क्या क्या खासियत उनके बारे में। ओके, देन उसके बाद पॉलिटिक्स, हिंदी पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा एंड नॉवेल्स वगैरह के बारे में। लिटरेरी जेनरस एंड क्रिटिसिज्म, इस क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हम आपको बता ही चुके हैं। उसके बाद पार्ट बी में चलते हैं। तो पार्ट बी में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको लिख करके आंसर देना है कुछ वर्ड्स के अंदर। तो कहता है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विद वेटेज ऑफ 60 मार्क्स कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क के। 6 सवाल होंगे, हर एक 10-10 मार्क्स का होगा और इस ढंग से आपके 60 टोटल मार्क्स इस पार्ट बी में होंगे। पार्ट बी का क्वेश्चन आपको मिलता नहीं है क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। ये इस तरह से एक कॉपी में क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनके नीचे हर एक क्वेश्चन के नीचे स्पेस दिया होता है, उसी स्पेस में आपने लिखना होता है आंसर। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर अब मिलता नहीं है, 2018 तक मिला। तो हम कोशिश करेंगे कि 2018 तक का पेपर अगर कहीं पे अवेलेबल हो पाता है पार्ट बी, हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और बाकी जो पार्ट ए वाले क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर और बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपको जेएनयू वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। हो सकता है कुछ वहाँ पे जेएनयू वगैरह में पढ़ भी रहे हो सकता है कुछ एएमयू और जामिया वगैरह में पढ़ रहे हो, एमए हिंदी कर रहे हो वहाँ से, तो वो और अच्छे से आपको हेल्प करेंगे। क्लियर। चलिए, तो आगे क्या होता है इसमें पार्ट बी में। क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिक्स, पोइट्री, हिंदी फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा एंड नॉवेल्स। ड्रामा नॉवेल्स पे, पोइट्री पे, पॉलिटिक्स वगैरह पे ये बेस्ड होंगे क्वेश्चंस। और ललित निबंध, व्यंग, समीक्षा, लिटरेरी डिस्कोर्स और अदर्स, इन सब पे बेस्ड होंगे ये क्वेश्चंस। ओके, क्या एडमिशन टू एमए हिंदी शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिटरमिन्ड बाय द रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं सीट्स की। तो यहाँ पे 30 सीट्स हैं और यहाँ पे जो फी है वो पर एनम है अप्रोक्सीमेटली 7200 एज ऑफ टुडे, आज की डेट में। इन फ्यूचर जब आप ये कभी वीडियो देख रहे हो तो ये चेक कर लेना कि सीट्स में या फी में कोई चेंज तो नहीं आया, या सिलेबस वगैरह भी आप उस वक्त के हिसाब से चेक जरूर कर लेना एक बार। उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ जनरली देखी जाती है इस कोर्स में कि 60+ मार्क्स जिसके होते हैं वो बिल्कुल सेफ होता है, भले वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट ही क्यों ना हो। अगर आप 60+ मार्क्स लाते हैं तो 100% आपके चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन ये तय है कि कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं होती। अगर आपको कोई टीचर ऐसा बताता है कट ऑफ फिक्स है तो ये वो गलत झूठ कह रहा है, झूठ बोल रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को कभी मिसगाइड नहीं करना चाहिए। एक चीज, दूसरा ये है कि ये फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, ये डिपेंड करती है क्वेश्चन पेपर का आपका पैटर्न कैसा था, वो टफ था, लेवल कैसा था, बल्कि पैटर्न नहीं कहना चाहिए, लेवल कैसा था। अगर वो टफ था तो डेफिनेटली कट ऑफ नीचे आने के चांसेस होंगे। हो सकता है कट ऑफ हो सकता है 50% पे आपका एडमिशन हो जाए, 40 पे हो जाए, डिपेंड करता है कि लेवल कैसा। हो सकता है आपका 70 पे भी ना हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्वेश्चन पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि आपके मार्क्स वहाँ पे कितने आने वाले हैं। और दूसरा आपकी तैयारी डिपेंड करती है, ठीक है। तैयारी तो आपके हाथ में, लेकिन क्वेश्चन पेपर का लेवल आपके हाथ में नहीं है, इसलिए अच्छे से तैयारी जरूर करना। उसके बाद दूसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ये लगातार आपको पता है कि जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं।
क्योंकि लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ रही है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है और इतनी कम फी में वहाँ पे एडमिशन होता है और वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती है। प्लेसमेंट इन द सेंस कि वहाँ से निकलने वाले ज़्यादातर बच्चे जॉब आते हैं अच्छी जगह पे। ओके, और कुछ कोर्सेज में ऑब्वियसली प्लेसमेंट भी होती है। जर्नलिज्म वगैरह के हिंदी के जो कोर्स हैं, टीवी जर्नलिज्म वगैरह के हिंदी वर्ड में भी वहाँ पे भी प्लेसमेंट होती है। तीसरा जो यहाँ पे फैक्टर है वो है आपका नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स आप देखते हैं कभी भी चेंज होती है आसानी से, ऐसा नहीं दिखता। बहुत सालों बाद 10-12 साल से तो हम यही देख रहे हैं एटलीस्ट कि सीट्स में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन यहाँ 30 सीट है, 30 के बदले 34-35 तक एडमिशन आराम से होते हैं हर साल, हम ऐसा देखते हैं। 2-3 बच्चे तो जनरली स्टाफ के ही आ जाते हैं, उनके लिए सीट की कोई लिमिटेशन होती नहीं है। बट 32-33-34 तक बच्चे बाहर से भर जाते हैं। ओके, लेकिन ये फैक्टर आपके हाथ में नहीं है, तो इस फैक्टर की आप बिल्कुल भी परवाह ना करें और ये अनचेंज ही रहता है अक्सर। क्लियर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेगा, ये भी कट ऑफ ऊपर की तरफ लेके जाएगा और क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो फाइनल डिसाइड करेगा कि कट ऑफ किस तरफ शिफ्ट होती है। बट आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, ताकि कल ये ना अफसोस हो कि हाँ जी हम इतना तैयारी और कर लेते तो हमारा एडमिशन हो जाता, या फिर बाद में आप हमसे कहोगे सर आप बता दीजिए हमारे इतने नंबर आ गए, आप एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो सिर्फ अंदाज़ा बता सकते हैं और भी कोई टीचर होगा वो सिर्फ आपको अंदाज़ा बता सकता है, बट श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि आपका एडमिशन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। ये अल्टीमेटली आपकी परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगी कि एडमिशन कब होगा, पहली लिस्ट में होगा या वेटिंग लिस्ट में होगा या नहीं होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं पुराने क्वेश्चन पेपर की। तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। वहाँ पे हम या तो सीधे लिंक पोस्ट कर देंगे या फिर ड्राइव का लिंक पोस्ट कर देंगे, जहाँ से आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स जामिया के मिल जाएंगे। इवन एएमयू और डी वगैरह की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे वहाँ के क्वेश्चन पेपर भी आपको इसी ग्रुप से मिल जाए, और इसका लिंक हमने बताया आपको कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। जस्ट इन केस कोई मिसिंग हो, ना मिले किसी रीजन से लिंक, तो आप हमें याद जरूर दिला देना, कमेंट करेंगे ना, हम आपको लिंक भेज देंगे। ओके, अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कैसे हम टैकल करें ताकि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में एडमिशन खो देते हैं, 5-10 नंबर कम कर बैठते हैं या कई बार ज़्यादा नंबर भी उनके कम हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इसको आप आराम से अगर टैकल करोगे तो अच्छे मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। अब देखिए करना क्या है आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए। नेगेटिव मार्किंग में बस आपको इतना सा काम करना है कि आप पहले जैसे 40 क्वेश्चन आप यहाँ पर अटैम्प्ट करने जा रहे हो, इन 40 में सपोज आपने और 20 क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट में कर लिए, तो इनको आप ओएमआर शीट में मार्क कर दो, ओएमआर शीट में आप इनको दिखा दो, मार्क कर दो। ओके, और उसके बाद आपके बचते हैं 20 सवाल। तो इन 20 सवालों में आप ट्राई करो और ऐसे सवाल ढूंढो जिनके 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन है और 2 में श्योरिटी है कि वो आपका आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, 2 में आप जहाँ पे आप कंफ्यूज हो, सपोज किसी सवाल में आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूज होंगे, तो किसी सवाल में आप ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में कंफ्यूज हो सकते हैं, या ऐसे ही किन्हीं 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे। अब आप हर सवाल को देखो कि जैसे इस सवाल की हम बात करें, ये सवाल नंबर 1 ले लिया हमने, ये सवाल नंबर 3 ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर आप सवाल नंबर 1 में देखो कि ए आपको लगता है ज़्यादा सही है चांसेस होने के, तो आप ए को टिक कर दो। ऐसे ही सवाल नंबर 3 में आप देखो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, आपको लगता है कि यहाँ पे सी ज़्यादा सही है तो आप सी पे टिक कर दो। ओके, ऐसे करके आप इन 20 सवालों को भी आंसर करने की कोशिश करिए। इनमें से आप 10-12 सवाल तक ऐसे आंसर कर सकते हैं, पूरे तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली। 8-10 सवालों में तो आपको जरूर ऐसा लगेगा कि ना तो ये आता है मुझे, ना ये ऑप्शन का पता है मुझे, ना मुझे ये ऑप्शन का पता। हो सकता है एक ऑप्शन का पता हो, बट उसमें रिस्क बढ़ जाएगा। एक ऑप्शन वाले को आप टिक मत करना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें आपको 4 ऑप्शन में पता ही नहीं है कौन सा सही है, तो उसको तो बिल्कुल भी टच मत करना आप। ठीक, तो ऐसे आप जो है 10 सवाल 12 सवाल आप ट्राई कर लेंगे। अगर सपोज आपने 12 सवाल ऐसे ट्राई किए तो 12 नंबर तो आपके नहीं आएंगे, उनमें से 10 सवाल हो सकता है सही हो जाए आपके, 9-10 तक आपके सवाल सही हो जाएंगे। 10 हो गए तो 10 नंबर आपके आ गए, लेकिन 2 सवाल अगर गलत हो गए तो 0.5 मार्क आपका कम भी हो जाएगा। तो इधर से 30 नंबर तो आपको मिले, लेकिन 0.5 मार्क, आधा नंबर और कम हो गया, तो आपको 29.5 नंबर यहाँ से मिल चुके हैं आउट ऑफ 40, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। और बाकी जो रिटर्न पार्ट है, पार्ट भी उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो आप अपने आप लिटरेचर के आप आदमी हो और जाहिर सी बात है पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हो, जितना तो आपको पता है कि किस टाइप के आपके सवाल आते हैं। तो उन सवालों को आप खुद से लिखने की कोशिश करें, उनको उनके आंसर भी खुद लिखने की कोशिश करें, लिमिटेड वर्ड में अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल करते हो आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपके यहाँ पे 40 नंबर पार्ट बी में कहीं भी नहीं गए आउट ऑफ 60। तो 40 वो और 30 ये 70 के आसपास आपका स्कोर होगा, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस ढंग से आप जो है वो नेगेटिव मार्किंग को आसानी से टैकल कर सकते हैं, डरने की कतई ज़रूरत है नहीं। ये है जामिया मिलिया इस्लामिया की आपकी फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस। और यहाँ पे होने वाले और कोर्सेज के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के कुछ कोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं, इनके कोर्स ये दिए हुए हैं। एमए हिंदी देखिए यहाँ पे हमने बताया 30 सीट है आपकी और फी आपकी इतनी है, 4 सेमेस्टर का ही आपका कोर्स है। इसके बाद भी एक बहुत अच्छा कोर्स है पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म हिंदी मीडियम, सेल्फ फाइनेंस का कोर्स है ये, तो इसकी फी इतनी है। और पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म हिंदी मीडियम,
ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है और इसकी फ़ी हालाँकि 43,840 है, बट कंपैरेटिवली ये भी आपकी काफ़ी कम फ़ी है अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ इसको कंपेयर करें तो। बाद में एक और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से, ये भी सेल्फ फाइनेंस का है। और एक हिंदी मास मीडिया, एमए हिंदी मास मीडिया सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। और उसके बाद आप देख सकते हैं बीए हिंदी और बीए ऑनर्स मास मीडिया का कोर्स भी यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, जिसमें 40 सीट आपकी है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, अगर आपको कोई जानने वाला इंटरेस्टेड है इस तरह के कोर्सेज में, आप उनको ज़रूर ये चीज़ें बता देना। तो ये थे हमारे, अच्छा हमने बुक्स का नाम तो आपको बताया नहीं, हम सॉरी। तो बुक्स आप नोट करिए, बुक्स आपने कौन कौन सी पढ़नी है वो हम आपको बता देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और आप सिर्फ 2 बुक से ही अपना सारा काम चला सकते हो। पहली बुक हमारी होगी हिंदी साहित्य का इतिहास, लिटरेचर ऑफ हिंदी, सॉरी हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में लिखना पड़ेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके राइटर हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, नाथ त्रिपाठी। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बुक जो आपने परचेस करनी है वो है आपकी बुक नंबर 2 है आपकी ये हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ स्थान, वस्तुनिष्ठ इतिहास। ओके, बस ये 2 बुक्स आपने खरीदनी है। एक काम आपने और करना है, क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराने क्वेश्चन पेपर जितने मिल जाए आपको वो आप एएमयू और जामिया जेएनयू इन सब के कोशिश करिए कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड मिल जाए, और इनके एमसीक्यूज वगैरह और जो भी इसमें अगर कहना चाहिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो सब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको और अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में क्या आने वाला है, किस किस टाइप के सवाल आते हैं, उनके आंसर्स क्या होते हैं। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ भी और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन बुक्स के लिंक हम आपको जितनी जल्दी हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, मे भी आज ना डाल पाएँ, टाइम ना मिले, बट एक दिन के अंदर डाल देंगे। अगर किसी से नहीं डलता तो आप हमें रिमाइंडर दे देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।